खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। पुलिस विभाग में भी विधायक इरफान सोलंकी के मददगार हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा ईडी के छापे के दौरान हुआ। पुलिस दस्तावेजों में विधायक की जो कार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत सीज की जा चुकी हैं, वो उन्हीं के घर पर खड़ी मिली। थाना जाजमऊ पंजीकृत अभियुक्त इरफान सोलंकी के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के क्रम में वाहन क्रेटा टाटा सफारी ग्रांड I-10 कुर्क की गई थी। कुर्कशुदा गाड़ियों अभियुक्तों गण के परिजनों के कब्जे में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल पुलिस उपायुक्त द्वारा डिटेल निकाली गई तो टाटा सफारी UP 78 FEG 0013 पूर्व में कुर्क की जा चुकी है। उन दोनों वाहनों को दिनांक 8/3/2024 को पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कब्जे में लेकर तत्काल थाने लाया गया। उपरोक्त प्रकरणों की गहनता से जांच के आदेश पुलिस उपायुक्त पूर्वी द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त कैंट को दी गई है। जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी एवं परिजनों के पास में मिली गाड़ियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि क्राइम नंबर 156/22 जो विधायक इरफान सोलंकी पे गैंगस्टर लगा था और जिस प्रकरण में 14 की कार्रवाई के लिए थाने से एक विस्तृत रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उनकी अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए था, उसमें 3 गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया था। इन 3 गाड़ियों में एक गाड़ी जो सफारी है वो थाना जाजमऊ पे है। इस पूरे प्रकरण में जो 14 की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी गई थी, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा न्यायिक आदेश के तहत फरवरी 2022 में तीनों गाड़ियों को सीज करने के लिए आदेश दिया गया था। इन तीनों गाड़ियों को सीज करने के आदेश में एक गाड़ी जो सफारी है वो थाना जाजमऊ पे सीज कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, लेकिन 2 गाड़ियां नहीं की गई थी। ये जब तथ्य संज्ञान में आया कि लगभग 1.5 साल के आदेश के बावजूद भी 2 साल के आदेश के बावजूद भी ये दोनों गाड़ियां पुलिस की कस्टडी में नहीं हैं, तो मेरे द्वारा तत्काल तथ्य का संज्ञान लिया गया और इस संबंध में पुलिस कमिश्नर कानपुर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें अविलंब कार्रवाई की जाए और दोनों गाड़ियां जो कानूनी दायरे में हैं उनको सीज करके तत्काल कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा थाना जाजमऊ थाना फील्ड थाना के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि आप तत्काल मौके पर रवाना हो और विवेचना के क्रम में कैंपस की सर्च करें। कैंपस की सर्च के दौरान ये दोनों गाड़ियां मौके पे मिली हैं और दोनों गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। ये अवैध संपत्ति है जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है 14(1) के तहत, उस आदेश के क्रम में लिया गया है। चूंकि ये आदेश फरवरी 2022 का था और अब तक ये दोनों गाड़ियां पुलिस ने नहीं ली थी, तो तत्कालीन विवेचक और उसमें जो लोग भी थे उसके संबंध में एक मेरे द्वारा जांच इंस्टीट्यूट की गई है, जो ACP कैंट महोदया के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी और अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित करेंगी ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो ये पूरे क्रम में जो लीगल कार्रवाई थी उसका एक तरीके से संपादित कर ली गई है, पूर्ण कर ली गई है। अब इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।